हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग सीखेंगे केसी सिन्हा क्लास 8 का मैथ, जिसमें डिस्कस किया जाएगा वर्ग और वर्गमूल, जो कि एक्सरसाइज है 3.2। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखे थे और उसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 3.1 खत्म किए थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 3.2 यानी एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए आज पढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे कि अगर आप इस चैनल पर पढ़ते हैं और इस चैनल से पढ़ते हैं, आपको चैनल अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे साथियों, चलिए अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का टाइप नंबर 1 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्त, बोला गया है रिक्त स्थानों को भरें, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली स्थान भरना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन दिया गया है दोस्त, अगर आप बुक लेकर बैठे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बुक ले लीजिए। ठीक है, बुक लेकर आप पेन कॉपी लेकर बैठे। ठीक है, बोला गया है 1 नंबर में दोस्त, देख सकते हैं आप कि यदि किसी परिपूर्ण वर्ग वही होता है जिसका वर्गमूल हम लोग निकाल सके आसानी से, मतलब परफेक्ट स्क्वायर वही होता है। ठीक है, यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या डैश हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक मिलता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि उसकी अंत में शून्य की संख्या डैश हो तो उसका वर्गमूल पूर्णांक। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये शून्य की संख्या कितनी अगर होनी चाहिए अंत में तो उसका वर्गमूल निकले। दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब सम होगा शून्य की संख्या क्या होगा, सम होगा, तबे उसका जो भी वर्गमूल निकलेगा, अन्यथा उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि दोस्त, जब भी शून्य की संख्या आपका सम होगा तभी आपका वर्गमूल निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर जो होगा, बोला गया का वर्गमूल पूर्णांक मिलता है। आपको वर्गमूल बोला गया है ना, यानी वर्गमूल निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, शून्य की संख्या सम होगा, तभी उसका वर्गमूल निकलेगा। तब निकलेगा तो उसका पूर्णांक होगा, चाहे वास्तविक होगा, चाहे जो भी होगा, जब यहाँ पर सम उसका 0 होगा तब। ठीक है दोस्त, क्लियर है। दूसरा देखिएगा, अगर तो दिए गए हैं मतलब 93600 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये 2 3 सेम है। अंकों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे भाई, देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि अंकों की संख्या, जो भी संख्या दिए गए उसमें अंकों की संख्या आपको बताने के लिए मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, दिए गए यदि दिया गया संख्या में, यदि दी गई संख्या हो सकता है, यदि दिया गया संख्या में अंकों की संख्या मान लीजिए n, सम इवन, आपको इंग्लिश वाले बच्चे को लिए इवन हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि जो अंकों की संख्या, ये अंकों की संख्या, इसको गुनिए 1 2 3 4 5 है ना, इस सम है कि विषम संख्या है। 5 जो है विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि यदि दिया गया संख्या में अंकों की संख्या n सम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होता है। ये आपको पता है, सम वाला बता रहे हैं। अगर दी गई संख्या विषम हो तो उसमें वर्गमूल जो होगा n+1/2 होगा। तो चलिए मैं इस सम के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि दिया गया संख्या में अंकों की संख्या n, जो अंक की, दोस्तों मैं आपको बता दूं अंकों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। ये जो दिया गया है ना संख्या दोनों में, इसको गिनिए कितना संख्या है, वही आपको अंकों की संख्या हो, वो n का मान होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 है तो ये सम संख्या है। ठीक है, आज इसमें 5 है तो विषम संख्या है। तो ये सम संख्या के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। दूसरा मतलब होता है बाबू हमारे कि यदि दिए गए संख्या में अंकों की संख्या क्या हो बाबू हमारे, विषम, यहाँ पर ऑड होता है, ऑड माने विषम होता है, लिख सकते हैं आप। ऑड हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 होता है। कुछ नहीं होता है,
जब याद रखिए जब सम होगा तो n बटा 2 और जब विषम होगा तो n प्लस 1 बटा 2, यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। अब देखिए एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको, यदि दिया गया संख्या में अंकों की संख्या n विषम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा, n प्लस 1/2 होगा। ठीक है दोस्त, आई होप कि ये आपको दोनों मतलब फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए दोस्तों इसके लिए बता रहा हूँ, 93/6 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। दोस्तों 93/6 में गिनिए कि अंक कितना है, गिनिए तो बाबू हमारे गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 जो विषम है तो लिखिएगा, इसलिए विषम संख्या के लिए वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n प्लस 1 बटा 2। तो n का मान क्या है बाबू हमारे 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये गिन कर जितना होगा वही n का मान होगा। तो यहाँ पर रखिए n का मान 5 प्लस 1 बटा 2, 5 है कितना होगा 6 बटा 2, काटिएगा इसको तो 3, यानी आपका जो कहने का मतलब 3 आएगा, 3 है जो वर्गमूल में अंकों की संख्या होगा। वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा, इसमें दो नंबर में 93600 में वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा 3 होगा। क्लियर है बाबू हमारे। अब देखिए, अब इसको अगर बनाना चाहिएगा तो इसको गिनिए कितना को है, ये नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा। अगर आपको समझ में आ गया है कि डायरेक्ट लिख सकते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे को समझ में आ गया है वो उतना तक भी लिख सकता है, इसमें डायरेक्ट कर देगा हो जाएगा। मैं इसको बता दूं, देखिए इसमें n का वैल्यू कितना होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n का वैल्यू कितना होगा 10। तो ये सम है कि विषम, 10 जो है वो सम संख्या है यानी इवन नंबर है। तो इसके लिए सूत्र होता है बाबू हमारे n बटा 2, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं उसको, तो n बटा 2, तो n का मान वैल्यू 10, इसको काटिएगा तो 5 बार में कट देगा। n का जो वैल्यू आया, सॉरी n का बोल रहे हैं, वर्गमूल में अंकों की संख्या जो आया वो कितना आया 5, ये इसमें 5 आया। ठीक है, इसके पहले वाले में 3, इसके बाद वाले में 5। दोस्तों आशा करते हैं कि अब जितना भी मतलब अंक देगा और आपसे वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछेगा तो आप बना देंगे। मैं विश्वास करता हूं इस बात को कि आप बना देंगे। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं ये दोनों समझ में आया होगा आपको। तो चलिए इसके बाद वाले देखते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्त, अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्त, उसमें बोला गया है कि 289 के वर्गमूल के इकाई स्थान का अंक आपको बताना है। 289 का वर्गमूल निकाल कर आपको उसका इकाई अंक का स्थान बताना है। दोस्तों हम इसके पहले वाले वीडियो में वर्गमूल निकालना भाग विधि से बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो मतलब इसके पहले वाला जस्ट है, उसको जरूर आप जाकर देखें। ठीक है, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा उस वीडियो से और आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए 100% आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। 289 के वर्गमूल के इकाई स्थान का अंक आपको बताना है। दोस्त इसका वर्गमूल आप निकालिएगा, जो इसका वर्गमूल आएगा आपका उसका इकाई स्थान भर देना। दोस्त ऐसे में इसका वर्गमूल होता है 17 का वर्गमूल 289 होता है। आपको मैं निकाल कर बता दे रहा हूँ भाग विधि से। ये जोड़ा डालिएगा जब इसको, ये सिंगल होगा तो इस सिंगल से चलिएगा एक बार में, 1 8 9 बचेगा, घटाइएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 में से एक जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 डालिएगा। अब चलिए कितना से चलते हैं आप कि लास्ट में आपका इकाई 9 आए, तो देखिए 7 से चल दीजिए। 7 से 49, हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 18, ये कट जाएगा। 7 चले हैं ना तो यहाँ पे 7 1 लिख दीजिए और इसको जोड़ ली, 7 7 14 और 2 1 3। दोस्त जो आपका आंसर आएगा 17 होगा। सॉरी, इसमें आपका इकाई स्थान पूछा है तो 17 में इकाई स्थान का है, इकाई स्थान 7 है ना है इधर से, तो आपका जो आंसर होगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है उसमें 4000 का वर्गमूल पूर्णांक, यानी पूर्णांक का अर्थ होता है पूरा पूरा। इसके फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया था उसका पूर्णांक, इसका मतलब इसमें होगा पूरा पूरा। ठीक है दोस्त, तो आप उसको समझ सकते हैं पूरा पूरा। प्राप्त करने के लिए अंत में कम से कम डैश शून्य देना होगा। कितना का शून्य देना होगा जी, ये गिनिए कितना का है 1 2 3, यानी जो अंत में 4000 में जो 4000 में
शून्य की संख्या वो विषम संख्या है, तो बोल रहा है कि पूर्णांक पूरा पूरा प्राप्त करने के लिए अंत में कम से कम कितना को जीरो दीजिएगा कि वो वर्गमूल मतलब पूरा पूरा निकल जाए। तो कितना को जीरो दीजिएगा, ये विषम अभी है, मैंने आपको बताया गया इसके पहले वाले चैप्टर में कि अंत में जीरो की संख्या अगर विषम हो तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, चाहे उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। या फिर ये बात बताया गया कि अगर जिसके अंत में शून्य की संख्या सम हो यानी जोड़ा हो, पेयर हो, तो उसका जो आप निकालिएगा वर्गमूल, उसका जो वर्गमूल निकल जाएगा या फिर वो पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो देखिए ये 3 को दिया गया है, 3 है ना, आप इसमें एक और जीरो बढ़ा सकते हैं तो ये पूरा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दीजिएगा ना तो हो जाएगा। आई होप कि आपको ये 5 क्वेश्चन था खाली स्थान वाला यानी फिल इन द ब्लैंक्स, मैं पांचों पर डिस्कस किया हूँ और आशा करते हैं कि ये पांचों क्वेश्चन आपको बुझाया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर। चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें का 2 नंबर जो क्वेश्चन दिएगा वो देखेंगे। बोला गया है 900 का वर्गमूल आपको निम्नलिखित में कौन सा होगा, आपको बताना है स्क्वायर रूट ऑफ 900, ठीक है 900 सॉरी, आपको बताना है स्क्वायर रूट ऑफ 900, ठीक है दोस्त, मैंने आपको 900 का वर्गमूल आपको बताना है। तो दोस्तों मैं वर्गमूल निकालने के लिए आपको भाग विधि से मतलब मैं बता चुका हूं, ठीक है, अगर मैं इसमें बताऊंगा फिर भी वर्गमूल भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से दोनों तरीके से मैं बता रहा हूं, बट मैं इसके पहले वाली वीडियो में भाग विधि से बता दिया हूं आपको, आप उस वीडियो को देखिएगा तो बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए मैं बता रहा हूं इसको 900 का वर्गमूल, ठीक है, तो मैं गुणनखंड विधि से भी बता चुका हूं और भाग विधि से भी बता चुका हूं, तो दोनों में विधि बता दूंगा आपको जो अच्छा लगे वो। इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं फैक्टर रूल है ये, ठीक है, ये डिवीजन मेथड, ये फैक्टर मेथड, जो अच्छा लगे आपको। तो चलिए इसको कटाइए एकदम लघुत्तम जैसे इसको कटाइए, पहले 450 बार में कट जाएगा, फिर 2 से चलिएगा तो 225 बार में, फिर 5 से करिएगा तो 45 बार में, फिर 5 से चलिएगा तो 9 बार में, फिर 3 से चलिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्त। इसको एक बार और काटिएगा तो 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब जब इसको कितना को है 2 कितना को है इसमें अंडर रूट में करके लिखिएगा, ठीक है, 2 × 2 और 5 × 5 और 3 × 3। अब दोस्त इसमें से जोड़ा निकला जाता है, जोड़ा मतलब पेयर निकला जाता है, इसमें जितना होता है उसमें से आधा निकला जाता है, ये अंडर रूट है ना, इसके यहाँ पर 2 होता है, स्क्वायर निकल रहा है, ठीक है, नहीं भी लिखे तो चलेगा लेकिन यहाँ पर 2 होता है, आपको पता होना चाहिए इस बात को। अंडर रूट में लिखा जाता है, जब इसको निकालिएगा तब गुणनखंड विधि है, जब इसको 2 कितना को 2 तो उसमें से 1 लिखिएगा, 5 कितना है 2 को तो उसमें से भी 1 लिखिएगा, और 3 कितना को है 2 तो उसमें से भी 1 आप 1 लिखिएगा। अब इसको गुणा करके लिख दीजिए 900 का वर्गमूल आपका हो जाएगा जो भी होगा। तो 5 × 10 10 30 30 जो होगा आपका दोस्त राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको 30 आपका जो होगा राइट आंसर होगा, 3 नंबर ऑप्शन आपके लिए सही होगा। मैं आपको भाग विधि से भी बता दे रहा हूं एक बार, ताकि आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं, इसको भाग विधि बोलते हैं। भाग विधि का काम होता है, सबसे पहले इसको पेयर कीजिए, जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगाए 9 अलग हुआ ना सिंगल, तो उसको चलिए 3 से 3 क्या 9 कट गया, इसको जोड़िएगा और ये 3 यहाँ पे उतार दीजिए, ठीक है, 0 यहाँ पे होगा ना तो 0 से ही चल दीजिए, तो 0 0 ये कट जाएगा, तो 60 में 0 जोड़िएगा तो 60 ही होगा, और एक बार कितना चले हैं 3 से, एक बार 3 से चले हैं ना एक बार में, और फिर यहाँ पर देखिए 0 से यहाँ पर 30, आपका जो यही होता है आंसर हो जाता है 30, आपका आंसर हो जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो आप जरूर देखें, ताकि उसमें बहुत अच्छे से बताए, हम 0 लेवल से बताए हैं। आशा करते हैं आपको 2 नंबर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3 नंबर हम लोग यहाँ तक बात करेंगे। तो बोला गया निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। इकाई अंक का आपको संभावना व्यक्त करना है। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपसे यही पूछा गया है कि जो इकाई अंक दिया गया है इसमें, इसका मतलब कौन सी संख्या उसका वर्गमूल का इकाई अंक हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये 9801 दिए गए ना, तो बोला गया कि इसका वर्गमूल आप निकालिएगा यदि, तो वर्गमूल जो निकलेगा उसका इकाई अंक क्या हो सकता है, आपको यही संभावना करके बताना है। दोस्त
तो इसके लिए मैं इसके पहले वाला चैप्टर में पढ़ाया गया था कि एक कोई भी संख्या का वर्गमूल हो, उसका जब आप वर्गमूल निकालिएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या दिया गया है जिसका वर्गमूल हमको निकालना है और उसका इकाई अंक 1 हो। फिर से सुनिए एक बार, कोई भी संख्या दिया गया हो, उसका वर्ग इकाई अंक 1 हो और उसका हमको वर्गमूल निकालना हो, तो उस वर्गमूल का इकाई अंक 1 होगा या फिर 9 होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। कोई भी संख्या दिया गया हो जिसका इकाई अंक 4 हो और उसका हमको वर्गमूल निकालना हो, तो उस वर्गमूल का जो आंसर हमको आएगा, वर्गमूल का जो इकाई अंक संख्या आएगा, वो या तो 8 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? कोई भी संख्या दिया गया हो जिसका इकाई अंक 5 हो और उसका वर्गमूल निकालना हमको, तो उस वर्गमूल का इकाई अंक 5 ही हो सकता है, 5 ही होता है, ठीक है। और यदि 6 इकाई अंक दिया गया हो, उसका हमको वर्गमूल निकालना हो, तो वो 4 हो सकता है इकाई अंक उसका, या फिर 6 हो सकता है, और 0 का 0 ही होता है, ठीक है। और 5 का भी 5 होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बात इसलिए बताया ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए, आपको इस माइंड में इस बात को रखिएगा। तो दिए गए हैं कि 9801, यानी ये किसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इकाई अंक क्या हो सकता है। तो देखिए तो बाबू, हमारे लास्ट में इसका इकाई अंक क्या दिख रहा है, 1। तो इसका वर्गमूल जो आएगा इकाई अंक का, या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। मैं इसको क्या दे रहा हूँ, इसका जो इकाई अंक आएगा, वर्गमूल का इकाई अंक, वो या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, ठीक है दोस्त। ये जो दिया गया है 5, 6, हमको लास्ट ही से मतलब है, इकाई अंक यूनिट नंबर से ही मतलब है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा 6 दिए गए, तो मैं अभी बताया 6 के लिए 4 और 6 होता है, ठीक है। इसका अगर 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, या फिर इसका भी कीजिएगा तो 36 होगा, ठीक है। इसीलिए 4 और 6 हो सकता है इसका आंसर। 998001 है ना, तो इसका अगर कीजिएगा तो इसका भी आपको इकाई अंक 1 है ना, तो देखने को मिल जाएगा, एक आएगा, एक 9 आएगा, ठीक है दोस्त। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब 5 का 5 ही होता है, आप इस बात को जानते हैं। तो दोस्त, कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये जो लिखे थे हम, आपको ये याद होगा तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप सब बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि जो आप पहले पढ़े हैं उसको रिवीजन में रखिए। अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कितना भी पढ़िएगा कुछ नहीं होगा, इसलिए जो पढ़ते हैं उसको रिवीजन में रखिए, जितना ही पढ़ते हैं उसको रिवीजन में रखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, देखिए बारिश आने वाला है और इसलिए थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। चलिए हम लोग 4 नंबर अब देखेंगे, सॉरी 5 नंबर जो क्वेश्चन है 5 नंबर है। निम्नलिखित का वर्गमूल निकालें। दोस्तों, आपको वर्गमूल निकालने के लिए मैं बताया था भाग विधि से बना सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि। चलिए मैं आपको गुणनखंड विधि बता रहा हूँ। इसका मतलब हुआ ना, 1 नंबर आप जब हल कीजिएगा उसको इस तरह भी दे सकता है कि आपको 16 का वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब ये भी हुआ, या फिर इस तरह भी लिख कर दे सकता है, ठीक है। चलिए निकालिए इसको। 16 का वर्गमूल निकालिए तो 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 4 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से एक बार में चल दीजिएगा तो हो जाएगा। दोस्त, अगर इसको आप लिखना चाहिएगा तो लिखिए, इतना होता है ना दोस्त। तो देखिए बाबू, हमारे इसको रूट में लिखिएगा, क्योंकि आपको वर्गमूल निकालना है। तो जब रूट में लिखिएगा दोस्त, शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए, जोड़ा मतलब 2 में से 1 निकालते हैं हम लोग, 2 में से 1 को निकाला जाता है। तो 2 दिए गए हैं, ये देखिए 4, ये मतलब 2 और 2 4 दिए गए, 4 को 2 है, तो इसमें से निकालिएगा तो 2, और फिर इसमें से निकालिएगा तो 2। तो यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। निकालिएगा 2 दूना क्या 4, 4 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्तों, मैं 1 नंबर में आपको बताया 16 का होता है वर्गमूल निकालने का। अब 81 का आप निकालिए अपने से, ठीक है दोस्त। अगर नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ आपको 81 का निकालने के लिए। देखिए, इसको भी गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, या फिर आपको वर्गमूल भाग विधि से आता है, वो भी बना सकते हैं। देखिए निकालिएगा, अगर काटिएगा इसको 3 से तो 27 या 81 होता है, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से चलिएगा तितरी का 9, एक बार फिर से 3 से चल दीजिएगा तो एक बार में पड़ जाएगा, ठीक है दोस्त। आपको गुणनखंड विधि से मैं बता रहा हूँ। जब इसको कीजिएगा हल तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 3 × 3 × 3 × 3, कितना को 3 है दोस्त हमारे 4।
अंडर रूट जब कीजिएगा इसको रूट अंडर बोला जाता है, ठीक है, आपको पता होगा। जब रूट अंडर कीजिएगा तो 2 में से 1 लिखा जाता है, 2 में से 1 और फिर इस 2 में से 1, तो जो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा तितली का 9 आपका जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 81 का वर्गमूल का होगा 9, ठीक है दोस्त। अब 225 है तो 225 का आप इसी तरह निकाल सकते हैं, या फिर बारिश आ रहा है शायद आपको दिख रहा है कि नहीं ये तो नहीं पता हो रहा है, बट मैं 225 का एक बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप सेम सब इसी तरह निकाल सकते हैं, सिर्फ वर्गमूल निकालने के लिए बोला, ये नहीं बोला कि आप इस नियम से बनाइए। 225 का आप जल्दी निकालिएगा तो 5 से कीजिए तो 5 चौका 20 और 2 पचा 25, फिर 3 से 15 तिया 45, फिर 5 से 15, फिर 3 से 1 बार में। जब इसका फाइनल आंसर लिखिएगा दोस्त तो हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। जब रूट अंडर पूरा कीजिएगा तो देखिए 5 कितना को है दोस्त, इसमें 5 2 को है तो 2 के बदले 1, फिर 3 कितना को है, देखिए 3 2 है तो 3 में से 1 निकालिएगा तो सिर्फ 5 और 3 बचेगा। जब गुना कीजिएगा तो 5 3 15, आपका जो आंसर होगा 15 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 225 का जो वर्गमूल आएगा दोस्त वो 15 आएगा। चलिए दोस्तों, और 169 का मैं लास्ट बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप जो बचेगा इसमें का आप बना सकते हैं इसको। जिस बच्चे को अगर भाग विधि से निकालने आता है वो भाग विधि से भी निकाल सकता है, जिसको नहीं आता है वो गुणनखंड विधि से निकाल सकता है। 169 का वर्गमूल में आपको बता रहा हूँ, देखिए जब 3 से चलेगा इसको तो 3 बचे 15 नहीं कटेगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कटेगा 6 से कटेगा, 6 दूना नहीं कटेगा, 7 से 7 दूना 14 2 नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से कट सकता है, 13 कम 13 और 3 13 39, फिर 13 से काटिएगा तो 1 बार में कटेगा। जो दोस्त इसका आंसर आएगा वो रूट में लिखिएगा 13 गुणे 13, कटेगा ना जी, 1 लीजिएगा, 1 का वैल्यू नहीं होता, 1 नहीं लेते हैं, ठीक है, उतना कीजिए वो वही होगा। तो जब इसमें से 2 में से 1 लिखिएगा तो 13 2 13 है तो 1 निकलेगा, 1 ही ना बचेगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 13 आंसर आपका आएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए दोस्त, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसमें के 5 नंबर में जो भी क्वेश्चन बचा है आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है बट उसमें कुछ है नहीं, 4900 576 6400 ये सब दिख रहा है बड़ा बड़ा, वो बड़ा है नहीं, आप उसको जरूर घर पे बना लीजिएगा। 4 नंबर नहीं, 5 नंबर नहीं है, 4 नंबर है, ठीक है दोस्त। आप इस बात को याद रखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो हम लोग आज पढ़े 1 से 4 तक क्वेश्चन डिस्कस किए। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और 1 से 4 तक पूरे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से बना सकते हैं वर्गमूल, या फिर भाग विधि से भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखिए अपना, घर वालों का ख्याल रखिए, और जाते जाते बोलेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक और बात, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय। ख्याल रखिए माँ बाप को, और अपना भी ख्याल रखिए, घर पे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, माँ बाप का ख्याल रखें। थैंक यू, गुड बाय।